हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो साइंस का जो चैप्टर 15 है लाइट्स, इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा। फर्स्ट जो पार्ट्स का जो वीडियो है वहां पर हमने जो है आपने जो स्टडी किया क्या कौन कौन से जो पॉइंट्स, तो लाइट्स के जो है उसका जो हमने इंट्रोडक्शन देखा, साथ ही साथ जो डिफरेंट टाइप के जो आपके जो लुमिनस और जो नॉन लुमिनस जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। साथ ही साथ जो आपके जो सोर्सेज ऑफ लाइट्स है उसके बारे में, साथ ही साथ जो ट्रांसलूसेंट और जो ओपेक जो मटेरियल्स है उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। जो फर्स्ट जो पार्ट्स का जो वीडियो है ऊपर में आपको आई बटन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका आपको लिंक मिलेगा। फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, फिर ये जो सेकंड पार्ट है उसको वॉच आउट कीजिए। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो लाइट्स है वो हमेशा जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मीन्स वो एक जो सीधी लाइन पर चलता है। साथ ही साथ जो लाइट्स का जो स्पीड्स है उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। लाइट से रिलेटेड जो हमने रेज और जो बीम्स है इसके बारे में भी पूरा कंप्लीट जो स्टडी हमने फर्स्ट जो पार्ट्स का जो वीडियो है वहां पर कर लिया है। अभी जो सेकंड जो पार्ट्स है बेटा वहां पर हम जो देखेंगे सेकंड वीडियो में इस चैप्टर का शैडोज और आपके जो कैमरा के द्वारा जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, सो इस सब से रिलेटेड जो टॉपिक्स है हम इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो बने रही है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो बेटा शैडोज की हम बात करते हैं। अब हमारा जो शैडो जनरली आप देखे होंगे कि भाई जो हम कभी भी जो है जब दिन में सनलाइट्स में बाहर निकलते हैं तो हमारे पीछे हमारा जो शैडो है वो हमें नजर आता है, मतलब हमारी जो परछाई है हमें देखने को मिलता है। तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, शैडोज है वो बनते कैसे हैं। सो डार्कन अ रूम एंड स्विच ऑन लाइट और लाइट अ कैंडल। यहां पर शैडो का फॉर्मेशन करना है तो आप अगर आप अपने घर में है तो वहां पर एक रूम में जाइए, रूम को खिड़की विंडोज डोर्स है उसको क्लोज कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए, फिर लाइट ऑन कीजिए। वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि आप लाइट के सामने हैं तो आपके जस्ट पीछे आपको जो है शैडो आपको दिखाई देगा। सो लाइट illuminates all the object in the room. The dark patches you observe near object are शैडोज, मतलब जो कोई भी जो वहां पर जो क्या है जो ऑब्जेक्ट है उसको जो लाइट है इल्यूमिनेट कर देगा, उसको वो चमकीला बना देगा। बट उसका जो डार्क जो पैचेस है जो आपको उसके जो एक जो साइड है जहां से लाइट जो आ रहा है उसका जो पीछे साइड आपको जो डार्क जो पैचेस नजर आएगा जिसे हम शैडो के रूप में जानते हैं। सो अब शैडो क्या होता है, तो अ शैडो इज फॉर्म व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब शैडो का फॉर्मेशन कैसे हुआ बेटा, तो जो लाइट्स को जो पैथ उसका जो रास्ता है उसको कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लॉक कर देता है, उसको रोक देता है, तब लाइट्स उससे पार नहीं हो पाता। जैसे हमने ओपेक जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में जो है प्रीवियस जो वीडियोस है वहां पर हमने जो स्टडी किया है। सो उसको वो ब्लॉक कर दिया तो भाई लाइट्स उस तरफ नहीं जा रहे तो वो अंधेरा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है ना। सो इससे जो है शैडो है उसका फॉर्मेशन होता है। So we can see our shadow when we stand in the open on a sunny day. The shadow will resemble our outline but will not show any detail. मतलब हम जैसे जस्ट मैंने पहले बताया आपको कि जो सनलाइट्स है तो तो सनरेज जो आ रहा है जिधर से उसके जस्ट पीछे अपोजिट साइड में हमें हमारा जो शैडो है वो नजर आता है। और ये जो शैडो है ओनली सिर्फ आउटलाइन बनाता है ना। वो जो जहां जितने एरिया में जो लाइट्स है ब्लॉक हो गया है उतने एरिया में वो जो शैडो है वो बनता है। और ना तो उसका जो साइज है और ना ही उसका जो शेप है वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि भाई ये जो पोजीशन है सन का वो कहां पर है और उसी के अकॉर्डिंग टू उसका जो साइज छोटा या बड़ा हो सकता है या फिर उसका जो पोजीशन शेप है वो उस टाइप से बन सकते हैं। पोजीशन जहां पर जो स्काई में जो सन है उस टाइप से उसका जो शेप और साइज डिटरमाइन होता है। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि जो कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, शैडो का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, ये जो हमारी जो परछाई है वो कैसे बनती है। सो इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए तब जो है शैडो बन सकता है। सो टू फॉर्म अ शैडो वी नीड, अब एक जो शैडो का फॉर्मेशन करे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का एक जो सोर्स होना चाहिए, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे वो सीएफएल हो, एलईडी हो, चाहे वो टॉर्च मोबाइल का टॉर्च, किसी भी तरीके से जो एक लाइट या फिर कैंडल हो लाइट का सोर्स होना चाहिए। देन एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो ब्लॉक कर सके किसको, लाइट्स को, मतलब ओपेक जो मटेरियल्स है वो होने चाहिए। ट्रांसप्लेंट या फिर जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स ये काम नहीं करेगा, कौन कम से करेगा, जो ऐसा जो ऑब्जेक्ट जो पूरी तरीके से ओपेक्स हो वो लाइट को क्या कर देता है,
ब्लॉक कर देता है। देन एक स्क्रीन चाहिए जहां पर द स्क्रीन इज एनी सरफेस ऑन विच अ शैडो फॉल्स, मतलब एक ऐसा जो सरफेस जहां पर शैडो जो फॉल होगा और उसका जो शैडो बनेगा। जैसे ये आपका एक दिखाई दे रहा है शैडो का फॉर्मेशन यहां पर नीचे हो रहा है, आपका इमेज में आप देख सकते हैं अपडेट। तो एक सरफेस की जरूरत हो, ये जो है सरफेस है यहां पर, या फिर ये जो है शांत जो वाटर है वहां पर भी बन सकता है, बट वो जो है वाटर है वो शांत होना चाहिए। तो तीन जो कंडीशन यहां पर हमने जो अभी जस्ट देखा है, जो लाइट चाहिए, फिर जो एक ऐसा जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो लाइट को ब्लॉक कर सके, और शैडो के फॉर्मेशन के लिए एक स्क्रीन भी होना चाहिए जहां पर शैडो का फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ जो कंडीशंस थे किसके, शैडो के फॉर्मेशन के। यहां पर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स का है आपका जो शैडो का, तो उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी 15.3 में हम उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेथड क्या है, किस विधि किस तरीके से जो हम जो है शैडो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जो मटेरियल चाहिए, जो कुछ जो सामान चाहिए, जैसे फ्लैश लाइट चाहिए जो आपके मोबाइल्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा, एक रूम चाहिए जो कि यहाँ जहां पर हो आप वो रूम हो गया, और विंडो जो पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए वहां पर, है ना। देन बहुत ही इजी है बेटा, इसको जो है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। क्या करेंगे भाई, जो है लाइट्स का या तो फ्लैश लाइट या फिर विंडो का लाइट, आपका जो रूम में जो लाइट्स है उसको ऑन कीजिए। कोई ऑब्जेक्ट है जिसको जो ऑपेक जो ऑब्जेक्ट है जो ब्लॉक कर दे रहा है उसको, या फिर जो इस तरीके से जो इमेज आपको ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से कीजिए। कोई पेपर लीजिए, कुछ भी चीजें लीजिए और उस पे जो फ्लैश लाइट है उसका फोकस कीजिए, फिर आप वॉल पे अपने दीवार में देखेंगे तो क्या होगा, उसका जो शैडो है वो आपको दिखाई देगा। यहां पर अब ये जो यही जो चीजें बताया गया कि भाई जो रूम को आपको डार्क करना है, स्विच ऑफ फ्लैश लाइट एंड place it in a dark room facing the wall. You will see that the light fall on the wall. Put your hand between the flashlight and the wall. यहाँ पर अपने हाथों को रखेंगे तो डिफरेंट टाइप के आपके वहां पर क्या बनेंगे, पैटर्न जो बनते हैं वो बनेंगे। ये जो आपका जो शैडो है हैंड का वो वहां पर वॉल्स पर पड़ रहा है, और जो डिफरेंट जो शेप, जैसे आपका जो हैंड का जो आप शेप करते जाएंगे तो उसी तरीके से डिफरेंट जो शेप से आपका जो है वो जो शैडो है उसका भी फॉर्मेशन होगा। और आपको देखेगा कि जो जो शैडो जो बनता है वो व्हाट कलर इज द शैडो, शैडो का जो कलर आपको क्या नजर आए, तो यू विल फाइंड दैट द शैडो इज ऑलवेज डार्क नो मैटर व्हाट द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो कलर है उस पर डिपेंड नहीं करता शैडो का, शैडो हमेशा डार्क ही बनेगा, हमेशा काला कलर का होगा। देन एनीथिंग ड्रॉ ऑन द टॉय विजिबल ऑन शैडो, टॉय अगर आपने प्लेस किया वहां पर ऑपेक ऑब्जेक्ट है तो वो जो है उस टाइप का जो शैडोज है वो बनेगा, विजिबल उसी तरीके से दिखाएगा। ये तो हो गया बेटा कि हमारा जो शैडो से रिलेटेड आपके जो एक्टिविटीज था इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर और कुछ जो पॉइंट्स आए कि ब्राइट द फ्लैश लाइट क्लोजर टू द टॉय के जैसे पास लेते जाएंगे तो इमेज है वो क्या होते जाएगा आपके जो, एंड देन मूव इट अवे द साइज ऑफ द शैडो चेंज, आप जो है पास लेते जाएंगे दूर लेते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग टू जो शैडो का जो साइज है वो भी चेंज होते जाएगा। अब इसी को जो है आपको जो एक ट्रांसपेरेंट है, जैसे आपका जो ग्लास प्लेट है उस पर करना है, तो ये जो फ्लैश लाइट क्या होता है, वो जो ग्लास प्लेट है शैडो उस पार चला जा रहा है तो वहां पर जो शैडो का जो फॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं होगा। इस तरीके से बेटा ये जो है स्विच ऑफ द फ्लैश लाइट। अब यहां से आपने शैडो में आपके कैन यू सी एनी शैडो नाउ व्हाट डू यू कंक्लूडेड, अभी इससे आपको जो है क्या कंक्लूजन आपको निकलता है, क्या होता है, तो ये सभी जो चीजें हैं ये जो एक्टिविटी 15.3 में बताया गया है। इसको आप इजीली जो है आप अपने होम्स में कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा जो स्पेशल जो मटेरियल्स की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट आता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो शैडो का जो फॉर्मेशन होता है उसमें जो क्या क्या जो कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें जो है दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट जो कैरेक्टर्स जो हमें नजर आता है, the shape and the size of shadow depend on the shape and the size of object, मतलब जो शैडो का जो फॉर्मेशन होता है तो उसका जो शेप और जो साइज है वो डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट हम जो ले रहे हैं जिसका जो शैडो बन रहा है उसका शेप और साइज क्या है। साथ ही साथ इट आल्सो डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का जो पोजीशन है कितने वो नियरेस्ट है, कितना पास है, कितना वो दूर है, उसके अकॉर्डिंग टू जो शैडो है जो परछाई है उसका साइज जो है छोटा या बड़ा होते रहता है। देन सेकंड जो कैरेक्टर्स जो हमें नजर आते हैं, नो मैटर व्हाट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट का जो कलर क्या है वो उससे कोई मैटर नहीं करता। द कलर ऑफ शैडो है ओनली जो है ऑलवेज डार्क कलर में होगा, जिसको हम जनरली काले कलर में देखते हैं, तो हमेशा वो डार्क कलर में जो है शैडो का फॉर्मेशन होगा। देन अदर देन इट्स शेप नो डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इन द शैडो। शैडो में सिर्फ ऑब्जेक्ट का जो शेप है वही नजर आता है। जैसे हम उंगली को इस तरीके से किए, इस तरीके से किए, जिस तरीके से भी हमने जो शेप बनाया, तो शैडो में उसका जो शेप का जो आउटलाइन है वही नजर आएगा। उसमें कोई जो डिटेल है, ना तो कलर दिखेगा, ना उसका जो इमेज किस तरीके से क्या है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। बस उसका आउटलाइन एक जो शेप है वही बस नजर आएगा। देन opaque object from darker shadow than translucent और transparent ऑब्जेक्ट। जनरली जो ओपेक जो ऑब्जेक्ट है उसमें ही जो उसका जो शैडो जो बनता है वो क्या होता है, डार्क होता है। बट जो ट्रांसपेरेंट या फिर जो ट्रांसलूसेंट जो मटेरियल्स हैं उसके जो क्या होता है, शैडो जो बनता है बेटा वो जनरली क्या नहीं होता है, वो उतने डार्क नहीं होते, या फिर कई बार तो जो ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल है उसमें शैडो बनता ही नहीं है, क्योंकि वहां से जो लाइट्स है वो ट्रांसपेरेंट वो पार हो जाता है। देन दिस इज बिकॉज ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट allows some light to pass through and fall on them। क्यों? जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि भाई जो ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट्स को अपने में से पार कर देते हैं, तो इसके कारण से उसका जो शैडो जो बनता है बेटा वो ना तो उतना ज्यादा डार्क होता है, या फिर कई बार तो शैडो बनता भी नहीं है। ये जो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक जो थे हमारे किसके, शैडोज के। अब नेक्स्ट जो आता है बेटा शैडोज का एक जो रूप जो जिसे हम एक्लिप्सेस के रूप में जानते हैं, जो आपके जो सोलार जो एक्लिप्स है और जो लूनार जो एक्लिप्स है, जो सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण आपने जो जनरली नाम सुना होगा, देखा होगा, तो ये भी एक तरीके जो शैडोज के कारण से ही इनका फॉर्मेशन होता है। ये जो घटनाएं हैं, फिनोमिनाज है, वो होते हैं। We know that any object when placed on the path of light cast a shadow। जस्ट हमने देखा भाई कि कोई भी जो लाइट्स के जो रास्ते है वहां पर कोई जो ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका जो शैडो है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या है, ये जो लाइट का जो सोर्सेज है, ये जो एक्लिप्सिस है हमारा, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो लाइट यहां से आ रहा है, तो इसका जो इस साइड हम देखेंगे ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये जो शैडो का फॉर्मेशन इसके बैक साइड में होगा। इसी से ही क्या होता है, हम जो देखे हैं कि जो द अर्थ, मून एंड ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम्स कास्ट देयर ओन शैडो इन स्पेस। मतलब जितने भी जो हमारे जो अर्थ है या फिर जो मून है या फिर अदर जो प्लैनेट है जो सोलार सिस्टम में है, तो वहां पर जो सन जो मेन लाइट का सोर्स है, तो उसके कारण से जितने भी ये जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, आपके सैटेलाइट्स हैं या फिर जो मेटेराइट्स हैं, इन सबका जो शैडो है वो बनता है, क्योंकि भाई जो सन से जो रेज है वो लाइट्स है वो मिलता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो शैडो का फॉर्मेशन होता है। देन दिस शैडोज कैन बी सीन ओनली व्हेन दे फॉल ऑन सम अदर बॉडीज। जैसे हमने अभी बताया बेटा कि जो शैडोज तो बनता है, बट शैडो के लिए जो यहां पर हमने देखा था कि भाई उसके लिए क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए, है ना। शैडो का जो फॉर्मेशन होना चाहिए, जो उसके दिखने के लिए क्या होना चाहिए, उसके जो स्क्रीन है वो होना चाहिए। तो जो ये जो एक्लिप्स है वो कब होता है, जब वो जो ऑब्जेक्ट का कोई भी जो प्लैनेट्स है, मून है या फिर अदर जो और कोई भी जो चीजें हैं, उसका जो शैडो है किसी अदर जो प्लैनेट्स है, मून है या फिर और जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस पर पड़ता है, तब वो जो हमें नजर आता है उसका जो शैडो। The planets include the earth and the different moons that revolve around the planets are non-luminous and opaque। मतलब यहां पर अब क्या हुआ बेटा कि जो सन को छोड़ दे तो बाकी और जो यहां पर जो सोलार हमारा जो सोलार जो सिस्टम है वहां पर जनरली जो अदर जो और जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो डिफरेंट जो मून्स है, चाहे वो मेटोराइट्स है, ये सभी क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज है। मतलब इनके पास अपना खुद का लाइट नहीं है, और ये जो जनरली ओपेक्स है, मतलब ये जो है लाइट्स को ब्लॉक कर देता है, वो रोक देता है, वो ट्रांसपेरेंट उसको जाने नहीं देता है। Eclipse are caused when the earth and the moon cast shadow due to the lights from the sun। मतलब ये जो आपका जो एक्लिप्स जो होता है, जो ग्रहण जिसे हम कहते हैं,
सो ये जो जनरली किसके कारण से होता है, या तो जो शैडो है अर्थ का, या फिर जो है मून का जो शैडो है वो जो है सन के जो रेस के लाइट्स के कारण से जब कहीं ना किसी चीज पर जो कास्ट होता है, चाहे वो मून पर हो चाहे वो अर्थ पर हो, तब ये जो हमारे जो एक्लिप्सेस हैं, ये जो ग्रहण की जो घटनाएं हैं वो होती है। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्लिप्सेस डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन, द मून एंड अर्थ विथ रेस्पेक्ट ऑफ ईच अदर। मतलब अब यहां पर दो डिफरेंट टाइप के जो एक्लिप्सेस है, जैसे एक मैंने सोलार और जो आपका लूनार जो एक्लिप्स, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बताया बेटा, तो दो तरीके से जो क्या होते हैं एक्लिप्सेस हैं वो होते हैं। आगे हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो ये जो घटनाएं, जो दोनों जो इवेंट्स जो होते हैं, जनरली ये जो आपके जो पोजीशन है किनका, तो ये जो हमारा सन का जो पोजीशन, मून का पोजीशन और अर्थ का जो पोजीशन है, इसके अकॉर्डिंग टू ये जो डिफरेंट जो हमारे जो एक्लिप्सेस, टू डिफरेंट जो एक्लिप्सेस हैं वो होते हैं। सो अब जो फर्स्ट हम जो देखते हैं हमारा जो सोलार एक्लिप्स की बात करते हैं। सो सोलार एक्लिप्स में हम देखें बेटा, तो द सोलार एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सोलार एक्लिप्स कैसे होता है, तो आप देखेंगे तो यहां पर व्हेन द मून, मून क्या होता है, कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, मींस अर्थ और जो सन के जो बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है। यहां पर देखिए ये जो सोलार एक्लिप्स का आपको इमेज नजर आ जा रहा है, ये क्या है आपका सन, यहां पर आपको सन नजर आ रहा है, यहां पर है हमारा अर्थ है। अब इसके बीच में कौन आ गया, मून आ गया। मून ने क्या किया भाई, जो है सन जो रेज है, जो यहां से जो रेज निकल रहे हैं उसको डायरेक्टली यहां पर ब्लॉक कर दिया, और उसका जो मून का जो शैडो है अब यहां पर किस पर पड़ रहा है, हमारे अर्थ पर पड़ रहा है। तो ये जो एरिया है यहां पर जो है सोलार एक्लिप्स होगा। मतलब डायरेक्टली हमें जो है ये जो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भाई मून जो है ये जो कुछ भाग है उसका जो लाइट्स है, जो रेज है, उसको वो पूरे तरीके से क्या कर दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। सो अब इसमें हम देखें, सो द मून ब्लॉक्स द सन्स रेज एंड द शैडोज ऑफ द मून फॉल ऑन द अर्थ। Areas where the full shadows falls on the earth experience the total solar eclipse। मतलब अब यहां पर क्या हुआ बेटा कि जो जिस एरिया पर ये जो मून का जो शैडो है वो अर्थ पर फॉल हो रहा है, वहां पर दिखाई दे रहा है, तो उस एरिया पर फुल जो मून का जो शैडो जो बन रहा है, तो वहां पर जो टोटल जो सोलार एक्लिप्स होगा, मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। देन दैट इज द सन विल बी टोटली कवर बाय द मून व्हेन व्यूड फ्रॉम दोज एरिया ऑफ द अर्थ। मीन्स ऐसे में क्या होगा कि भाई जब हम जो है अर्थ से देखेंगे ऐसे ऊपर, तो क्या होगा कि जनरली जो है हमें अंधेरा नजर आएगा, क्योंकि जो सन का जो रेज आ रहा है, जो सन जो लाइट्स आ रहा है, उसको क्या कर रहा है, मून पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे रहा है, और हमें वो जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। Then that is the sun will be totally covered by the moon when viewed from those area of the earth, area where the partial shadows fall experience a partial solar eclipse, that is only a part of the sun will be blocked by the moon। मतलब ये जो पार्शियल जो सोलार इक्लिप्स में मतलब कुछ जो पार्ट्स है, कुछ जो भाग है, जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है, इसमें आप देखेंगे तो ये जो सन जो रेज है वो मून के इतने भाग, तो ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर तो जो इस एरिया में जो रहने वाले जो लोग हैं वो सन को सन रेज देखने चाहिए नहीं दिखेगा, क्योंकि मून ने उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया उसका जो रेज। बट यहां पर कुछ जो एरिया इस एरिया में देखेंगे तो सिर्फ कुछ जो भाग हैं वो ही हमें क्या होते हैं नजर आएंगे यहां पर। तो यहां पर जो क्या होगा, पूरे जो एरिया को जो है वो ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो हमें जो है पार्शियल जो क्या देखने को मिलेगा, सोलार एक्लिप्स है वो देखने को मिलेगा। सो यू मस्ट नॉट लुक एट द सन विदाउट प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द सोलार एक्लिप्स। अब ऐसा है भाई कि मैंने कहा कि हम यहां पर देखेंगे तो जो सन है वो हमें दिखाई नहीं देगा, तो इस सिचुएशन में हमें बेटा जब सोलार एक्लिप्स हो रहा है तो इस सिचुएशन में हम डायरेक्टली जो है सन को हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इससे हमें जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है हमारे आई है वो डैमेज हो सकता है। सो एज इट कैन डैमेज द आईज यू शुड यूज स्पेशल डार्क ग्लासेस विच आर मेड फॉर दिस पर्पस। तो इसके लिए जो स्पेशल जो डार्क जो ग्लासेस है, जनरली हम जो हमारे जहां घर में जो ग्लासेस होते हैं सन ग्लासेस या फिर अदर जो हम जो हीरो वाले जो ग्लासेस है उसको भी नहीं यूज करना है हमें। इसके लिए जो स्पेशल जो ये जो ग्लासेस जो बने होते हैं जिसको हम सोलार एक्लिप्स में देखने के लिए यूज करते हैं, या फिर जो
एक्सरे जो रेस है, जैसे इट आल्सो नॉट सेफ टू लुक एट अ सोलर इक्लिप्स थ्रू स्मोक ग्लासेस, या फिर जो ग्लासेस आर एक्सरे फिल्म। यहाँ पर जो जनरली जो सोलर इक्लिप्स देखना है तो स्मोक जो ग्लासेस है, सन ग्लासेस है, या फिर एक्सरे जो फिल्म है, उसका भी ज्यादातर हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी डैमेज होने के जो चांसेस है हमारे आई होते हैं। बट ज्यादातर जो लोग जो है वो जो एक्सरे जो फिल्म है, जो एक्सरे लिया जाता है, सो उसका यूज करते हैं, ताकि जो, क्योंकि उनके पास जो अदर जो ऑप्शंस नहीं होते हैं देखने के लिए। सो वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू व्यू सोलर इक्लिप्स इज यूजिंग अ पिन होल कैमरा। यहां पर जो पिन होल कैमरा है, हम उसका यूज करते हुए हम ये जो सोलर इक्लिप्स है उसको देख सकते हैं। अब ये हमारे भी क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये पिन होल कैमरा होता क्या है, तो इसके बारे में हम बेटा आगे जो है इसी जो चैप्टर है, आगे जो पेज है वहां पर हम इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बेटा हम लूनार इक्लिप्स की बात करते हैं। सो अ लूनार इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल ऑन द मून। लूनार इक्लिप्स में क्या होता है बेटा कि जो शैडो जो है, अर्थ का जो शैडो है वो मून पर फॉल होता है। दिस हैपन व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून विथ ऑल थ्री बॉडीज अरेंज इन स्ट्रेट लाइन। यहां पर क्या होगा कि जो सन है, फिर आपका अर्थ है, फिर आपका जो मून है, तीनों जो स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे पर अरेंज हो जाते हैं। व्हेन द मून इज टोटली इन द शैडो ऑफ द अर्थ इज कैन नॉट बी सी फ्रॉम द अर्थ। मीन्स यहां पर क्या हुआ कि ये जो पूरी तरीके से जो यहां पर इमेज में आपको नीचे में देखने को मिलेगा कि भाई पूरी तरीके से जो अर्थ का जो शैडो है वो हमारे जो मून है उस पर पड़ रहा है, और हमें मून दिखाई ही नहीं दे रहा है। सो ये जो टोटल जो लूनार इक्लिप्स हो गया, देन व्हेन ए पार्ट ऑफ द मून इज अर्थ शैडोज पार्ट ऑफ द मून कैन बी सी व्हाइल द रेस्ट इज हार्ड टू सी। मतलब जिस भाग पर जो शैडो जो बन रहा है, जैसे यहां पर आप देखेंगे इस इमेज में, ये जो सन है, यहां पर अर्थ नजर आ रहा है, यहां पर हमारा मून है, तो पूरा का पूरा कवर हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, जो टोटल लूनार इक्लिप्स हो गया, दिखाई ही नहीं देगा। और यहां पर कुछ जो पार्ट्स है मून का वो बाहर है, कुछ जो शैडो पड़ रहा है, तो ये जो है पार्शली जो लूनार इक्लिप्स के रूप में हम इसको जानते हैं। सो ये इस तरीके से जो ये जो लूनार इक्लिप्स हुए, देन लूनार इक्लिप्स अकोर ओनली ऑन अ फुल मून डे। ये जो लूनार इक्लिप्स है जनरली वो जो फुल मून डे है उसी समय होता है। सो बाय एनालाइजिंग द मोमेंट्स ऑफ द सन, मून एंड अर्थ, एस्ट्रोनॉमर्स कैन प्रेडिक्ट द डेट एंड द टाइम ऑफ एन इक्लिप्स। मींस यहां पर जो मोमेंट्स होता है किसका, सन का, मून का और जो अर्थ है, सो एस्ट्रोनॉमर्स है वो क्या करते हैं, जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो पहले से बता सकते हैं कि भाई जो किस डेट में किस टाइम में जो ये जो डिफरेंट जो इक्लिप्स है वो होने वाले हैं। उनको पता होता है कि भाई कहां कब जो समय में जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आखिर होने वाला है। सो इसको जो है पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। देन ये आपका जो कुछ जो पॉइंट जो साइंस टिडबिट्स में आपको मिला है बेटा कि जो ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स व्हेन द मून हैज ऑलमोस्ट कवर द सन, brilliant lights can be seen emitting from the small part of the sun that is not covered। मीन्स यहां पर क्या होता है कि भाई जो सोलर जो इक्लिप्स होता है, टोटल जो सोलर इक्लिप्स होता है, तो मून जो है पूरी तरीके से सन को कवर कर लेते हैं, उसका जो परछाई जो है अर्थ पर पड़ता है, तो जो हमें सन है वो दिखाई नहीं देता है। तो कवर भी हो गया, फिर भी से वहां से जो रोशनी जो है वो हमें निकलती हुई दिखाई देती है। So rest of the moon, so this looks like a brilliant diamond ring and it occurs just before and just after view of the sun is totally covered by the moon। मतलब वहां से जो रोशनी जो रिंग की तरह से, डायमंड जो रिंग है उसकी तरह से नजर आता है। और वो कब नजर आता है, तो जस्ट जो है आपका जो होता है तब, और जस्ट जो आपके जो जस्ट आफ्टर उसके होने के बाद जो है वो नजर आता है। इस तरीके से एक जो डायमंड रिंग की तरह से घेरा जो है हमें नजर आता है। देन यहाँ पर बेटा एक जो आया है पिन होल कैमरा बनाने का जो मेथड्स यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो कैसे जो पिन होल कैमरा बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, कार्डबोर्ड, शू बॉक्स, कोई भी जो है आपका जो शू बॉक्स वो चल जाएगा, नीडल चाहिए, होल करने के लिए गम चाहिए, ट्रेसिंग पेपर चाहिए, कैंडल चाहिए, मैचेस जो है वो चाहिए आपके जो कैंडल्स को जलाने के लिए, और जो सीजर चाहिए कटिंग करने के लिए। कार्डबोर्ड शू बॉक्स लेना है, यहाँ पर एक जो पिन से एक होल कर देना है, फिर उस होल को इस तरीके से उसको बड़ा कर देना है, कट आउट कर देना है। देन कट ओपन द अपोजिट साइड, ये जो कवर है इसको कट कर देना है, और यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, ये जो ट्रेसिंग पेपर है उसको लगा देना है। फिर
ऊपर जो है ट्रेसिंग पेपर से कवर कर दिए, जो देन दिस स्क्रीन के रूप में काम करेगा, और ऊपर जो भाग है इसको कवर कर देना है आपको, आपके बॉक्स है उसको पूरा इंटायरली जो है उसको कवर आपको कर देना है, ताकि जो सिर्फ रोशनी है इसी होल से आ सके। देन यहां पर जो क्लोज द विंडो ऑन द रूम, रूम का जो अंधेरा कर देना है, और एक जो कैंडल आपको जलाना है उसको जो है आपको कहां पर, ये जो आपका 30 सेंटीमीटर उसको दूर क्या कर देना है, उसको जला लेना है। स्क्रीन पर ये जो स्क्रीन है वहां पर आपको देखना है भाई कि जो कैंडल जो फ्लेम जल रहा है वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बट यहां पर जनरली आप देखोगे कि वो जो है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे आपको नजर आएगा। साथ ही साथ जो साइज है वो जो एक्चुअल जो फ्लेम है उसका भी जो उसका जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आपका जो एक जो पिन होल कैमरा है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो जो आपका जो साइज है वो डिपेंड करता है भाई कि वो कितने जो डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट है वो वहां पर है। ये एक आप पिन होल कैमरा भी है, वो फॉर्मेशन आप घर में इजिली इसको भी आप कर सकते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ पिन होल कैमरा, तो इसको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, एक इमेज का जो फॉर्मेशन होता है जो शैडो से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि शैडो में सिर्फ हमें डार्क कलर नजर आता है, बट ये जो कैमरा में जो पिन होल कैमरा या फिर अदर जो कैमरा होता है वहां पर एक्चुअल साइज में एक्चुअल जो कलर है उसमें हमें नजर आता है। बाय अ पिन होल कैमरा, so the pinhole camera is an optical instrument that form an image of an object on a screen। ये जो है पिन होल कैमरा क्या करता है भाई, कोई भी जो क्या करता है इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पर जो स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट का जो है स्क्रीन पर उसका जो इमेज का फॉर्मेशन करता है। सो इट वर्किंग इन बेस्ड ऑन द रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट्स, जो रेक्टिलाइनर जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट्स है उसकी थ्योरी पर ये काम करता है। हमें पता है कि भाई जो हमेशा जो लाइट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। इट वाज यूज्ड इन एशियन टाइम टू व्यू इक्लिप्स विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द आई। ये जो बहुत पहले जब डिफरेंट टाइप के जो टेलीस्कोप कैमरास वगैरह नहीं होते थे, ग्लासेस नहीं होते थे, तो इस तरीके से पिन होल जो कैमरा है उसका यूज करते हुए डिफरेंट जो एक्लिप्सेस है उसको देखा जाता था। फिगर 15.9 ये वाला जो जस्ट ऊपर वाला जो आपका जो इमेज है ये पिन होल कैमरा यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पर जो लाइट जो रेज है वो टॉप से आ, ट्री का जो टॉप ए है जस्ट उसके नीचे आपको बी मिल रहा है ना। देन वो जो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है बेटा वो क्या हो रहा है, एक्स वाई है, एक्स और वाई और जेड आपको एक्स और वाई नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इमेज जस्ट उसके जो अपोजिट है उल्टा नजर आ रहा है। कैमरे में आप जो देखते हैं वो भी आपको आईने में भी देखते हैं बेटा आप, तो वो जस्ट लेफ्ट का राइट में नजर आता है और लाइट का लेफ्ट में नजर आता है। तो इस तरीके से ये जो इमेज है उसका फॉर्मेशन होता है। नोटिस दैट द इमेज इज डिफरेंट फ्रॉम अ शैडो बिकॉज इट इज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या होता है कि भाई जो इमेज है वो तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज बन रहा है ना, स्क्रीन पर जो है उल्टा इमेज बन रहा है। ट्री का जो है जस्ट ऊपर वाले में देखा, साथ ही साथ जो यहाँ पर जो इमेज जो बनता है वो क्या होता है, वो सेम कलर का होता है, और जो ऑब्जेक्ट के जैसा सेम कलर था, और जो ऑल जो डिटेल्स है जो ऑब्जेक्ट का वो भी हमें जो दिखाई देता है कैन बी सी इन द इमेज, इमेज में वो हमें दिखाई देता है। देन नेक्स्ट आता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा एंड द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस द इमेज विल बी लार्जर। मतलब जो कैमरा को हम नजदीक लेते जाएंगे तो वो जो इमेज है वो बड़ा होते जाएगा, दूर करते जाएंगे तो वो जो उसका जो क्या होता है जो इमेज जो बनता है वो छोटा होते जाएगा। सो इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड इट विल बी बिकम स्मॉलर, द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ट्री विल बी स्मॉलर देन द ट्री। मतलब जो दूर में जो ट्रीज है वो उससे भी जो इमेज जो बनेगा उससे और जो छोटा है वो नजर आता है। ये बेटा आपका जो पिन होल जो कैमरा है उसके माध्यम से जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उससे रिलेटेड है। यहां पर जो 15 पॉइंट जो आपका जो एक्टिविटी दिया गया है, टू ऑब्जर्व द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको समझने के लिए आप एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, एक प्लेन मिरर चाहिए, फ्लैश लाइट चाहिए, शीट ऑफ व्हाइट पेपर चाहिए। आपको क्या करेंगे, व्हाइट पेपर नीचे रूम को डार्क कर दीजिए, है ना। प्लेन में आप पेपर लीजिए, पेपर पर आपको जो प्लेन मिरर है उसको रखिए, फ्लैश लाइट जो है क्या करेंगे आप मिरर पर डालिए, और फिर देखिए कि कैन यू सी अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर। मिरर पर जो कोई लाइट्स का जो बीम है जो रेज है वो पड़ रहा है ना, बिल्कुल पड़ रहा है। सो कैन यू सी द डायरेक्शन इन विच इज रिफ्लेक्टेड बाय मिरर। मिरर को जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है जो रेज उसका डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे हमने लाइट यहां से मारा तो वो रिफ्लेक्ट जस्ट उसके जो डायरेक्शन है वो उसी जो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वहां से वो जाएगा।
सो यहाँ पर हो गया। देन उसके नीचे 15.6 एक्टिविटी दिया गया, इसमें हम देख सकते हैं टू ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन जो मिरर है उनके द्वारा जो क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है उससे रिलेटेड है। तो इसमें भी आपको व्हाइट पेपर शीट लेना है, मॉडलिंग जो डॉग है वो लेना है जो आटा गूंथा हुआ वाला है, या फिर क्ले ले सकते हैं, और प्लेन मिरर जो स्ट्रिप्स है जो प्लेन मिरर आपको लेना है, और एक जो है फ्लैश लाइट लेना है। यहाँ पर एक कम भी ले सकते हैं आप, ताकि जो लाइट्स की जो रेज है वो डायरेक्टली वहां पर पड़े। अब आपको क्या करना है, कवर द टॉप ऑफ अ टेबल विथ अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर। ये जो कवर आपको उसके ऊपर बिछा देना है। फिर क्ले या फिर जो मोल्डिंग जो आटे जो गूंथा हुआ है उससे आपको क्या कर देना है, एक जो कम है उसको यहाँ पर फिक्स कर देना है पेपर के जस्ट सामने और आईना के जस्ट सामने। फिर आपको पीछे से क्या करना है, ये जो टॉर्च जलाने हैं बेटा, फिर उसका जो रेज है वो देखना है, फिर वो जो किस डायरेक्शन पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सीधा जो रेज है उसको आपको देखना है, और इसको ऑब्जर्व करते हुए ये जो एक्टिविटीज है जो आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स बाय प्लेन मिरर इसको आपको देखना है। सो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। वो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है इसको आपको ऑब्जर्व करना है। सो ये जो दो डिफरेंट एक्टिविटीज हो गया बेटा। देन आपको मिलता है बाय प्लेन मिरर, ये जो जस्ट अभी आपने जो क्या क्या एक्टिविटी किया उससे रिलेटेड है। सो बाय अ प्लेन मिरर, जो मिरर के द्वारा जो इमेज जो बनता है, सो इन एक्टिविटी में 15.6 में देखा हमने कि यू विल फाइंड दैट द मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, that is it change the direction that the beam or rays of light is traveling in। क्या होता है, डायरेक्टली हमने यहां से फोकस किया बेटा तो मिरर से जो टकराने, मिरर क्या है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब वो जो लाइट्स को जो है पार होने नहीं देता है, उसको वो ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वो उसको परावर्तित कर देता है, वो उसको दूसरी तरफ भेज देता है, आप मेरे से टकरा कर वापिस चले जाओ वाली बात है ना। So we find that the image formed by a plane mirror is of the same size and the same as the object। अब यहाँ पर जो क्या होगा कि जो हमने जो प्लेन मिरर में देखा, कभी आप अपने घर में देखिए, अपने आईना के सामने खड़े हुए और देखिए कि आपका जो साइज है, आपका जो कलर है वो लगभग आपको मिरर में जो है सेम ही नजर आएगा। So it is of the same color as the object and has all the detail of the ऑब्जेक्ट। पूरा का पूरा जो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका पूरा का पूरा जो डिटेल है वो नजर आता है। देन एक और एक्टिविटीज आपको क्या करना है, ये जो 15.7 करना है, टू ऑब्जर्व द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो यही है कि आपको घर में अपने जो है प्लेन मिरर, जो आपके यहाँ मिरर है, आईना है, उसके सामने खड़े हो जाइए और आप एग्जामिन केयरफुली, आप देखिए कि भाई जो आपका जो इमेज जो बना है वो साइज उसका सेम, उसका जो कलर है वो कैसा है, वो आपको सेम, आपका साइज सेम, कलर सब चीज जो है सेम दिखाई देगा। बट वो आपका क्या होगा कि जो इन्वर्टेड इमेज होगा, मतलब उल्टा आपको नजर, आप जो है क्या करोगे, इधर राइट हैंड को कर रहे हैं तो लेफ्ट दिखेगा, जैसे आपको नजर आ रहा है मेरा राइट हैंड ओपन किया बट आपको लेफ्ट नजर आएगा। तो यही होता है कि जो कैमरे में है या फिर मिरर में जस्ट अपोजिट इमेज जो है उसका फॉर्मेशन होता है। सो ये आपका हुआ बेटा कि जो एक्टिविटी 15.7। अब जो हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग अ शैडो एंड एन इमेज, इमेज और जो शैडो है उस दोनों में कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि भाई दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या जो इक्वलिटीज है। तो डिफरेंसेस हम यहाँ पर बात करें, सो देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन अ शैडोज एंड एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। मतलब एक जो मिरर में जो इमेज बनता है और आपके जो शैडो जो बनता है, दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस जो है नीचे जो आपका जो टेबल है वहां पर दिया गया 15.1 जो टेबल है, इसमें हम जो देख सकते हैं डिफरेंसेस। एक साइड आपको नजर आएगा बेटा शैडो और इधर आपका नजर आता है इमेज। शैडो जो है जनरली क्या होता है, डार्क होता है, बट जो इमेज है वो क्या होता है, सेम कलर का, जैसे ऑब्जेक्ट था उसी कलर का जो है, जिस टाइप की जो वस्तुएं थी, जैसे हम खड़े हो रहे हैं तो सेम जो ऐसा हमारा कलर है वो इमेज जो बनेगा मिरर पर वो भी उसी कलर का होगा। देन इसका जो शेप है, इट्स शेप डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बट द शैडो डज नॉट शो अदर डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसका जो शेप है, वो जो स्ट्रक्चर वो किस तरीके से बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। बट इमेज में क्या होता है, इट इज ऑफ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट एंड शो ऑल डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। शैडो में बस उसका जो इमेज है आउटलाइन बनेगा, बट जो आपका जो इमेज जो फॉर्मेशन होता है उसमें उसका जो शेप भी बनता है, साथ ही साथ पूरा का पूरा जो डिटेल है वो भी नजर आता है। देन the size of the shadow depend on the position of the source of light and may be bigger or smaller than the object। अब ये जो शैडो का जो फॉर्मेशन होता है उसका जो पोजीशन है वो डिपेंड करता है कि जो सोर्स ऑफ लाइट, जो लाइट का जो सोर्स है, लाइट किस टाइप का है, किधर से आ रहा है, और
जो उसके अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो छोटा या बड़ा, जो बिग या फिर स्मॉल हो सकता है। बट इमेज में क्या होता है, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज है जो जनरली किसका होता है, जो सेम साइज, जितना जो साइज है उसी साइज का जो मिरर पर जो इमेज है वो बनता है। आप अपने आईने के सामने खड़े होकर देख भी सकते हैं। देन इट इज फॉर्म व्हेन लाइट्स फ्रॉम अ सोर्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। शैडो कब कैसे बनता है, तो वो जनरली होता है कि भाई जो जब कोई भी जो ऑपेक जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो अपारदर्शी है, जो लाइट को ब्लॉक कर देता है, तो लाइट जब नहीं जा पाता है तो उसके जो पीछे जो है डार्क जो पैचेस है, जो डार्क जो इमेज है, उसका जो डार्क जो शैडो है उसका फॉर्मेशन होता है। देन इमेज में हम देखें बेटा, तो जो मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है, सो इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीच आवर आईज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, जो हमारे जो रेज जो यहाँ से बॉडी से जो निकल रहा है, लाइट जो निकल रहा है वो रिफ्लेक्ट होता है, आता है हमारे आईज के पास पहुंचता है, तब उससे जो है क्या होता है, इमेज जो बनता है हमारे आईज में, जो प्रोसेसिंग होता है हमारे जो माइंड में, फिर वो इमेज का फॉर्मेशन होता है। देन अ शैडो इज द एरिया वेयर नो लाइट्स फॉल, देयरफॉर इट इज डार्क। मतलब शैडो क्या होता है, हमने देखा ऑपेक ऑब्जेक्ट है वहां पर, तो जो नो लाइट्स, लाइट जो है वहां पर फॉल नहीं होता, लाइट वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, तब शैडो बनता है। बट सिंस इमेज में बात करें, मिरर में जो इमेज बनता है, तो सिंस लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्चुअली फॉल ऑन आवर आईज when we see all the detail of the object in the image। अब जो मिरर पर इमेज कैसे बनता है, तो भाई जो रेज जो लाइट जो जाते हैं फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में आते हैं, तब बनता है। तो एक्चुअली जो है ये क्या होता है कि भी यहाँ पर जो लाइट का जो प्रेजेंस होता है, लाइट उपस्थित होता है, तभी जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर हम वहां पर जो जिस रूम में डार्क कर दे, अंधेरा कर दे, तो क्या हमारा जो हमको आईना में हमारा इमेज दिखाई देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भाई जो यहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से ये जो कुछ जो डिफरेंसेस हैं बेटा, हमें शैडो और जो मिरर में जो इमेज, जो प्लेन मिरर पर जो इमेज बनता है उसमें हमने देखा। सो बेटा यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। होपफुली ये जो मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर बेटा कुछ डाउट हो रहा है तो मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जो है कमेंट्स बॉक्स के थ्रू भी आप कमेंट्स करके अपने डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है ऑलरेडी आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसके हेल्प से भी आप जो है अपने जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है इजी तरीके से इसको कर सकते हैं, है ना। सो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। और बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।